अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम जी सरदार साकिब यासीन। और आपका नाम? सरदार यासर। क्या करते हैं सर आप? सर हम रियल एस्टेट का काम करते हैं। आप भी रियल एस्टेट का जी काम जी करते हैं? मार्केटिंग कंपनी। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि OIC जो तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ की मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जिसका मकसद ये था कि भाई कोई कंट्री इस्लामिक कंट्री मुश्किल में होगा तो उसकी हेल्प की जाएगी। क्या वो पाकिस्तान की हेल्प कर रही? जी नहीं, वो क्या- तो ज़्यादा नहीं लग रहा। क्या रीज़न है उसकी? मेरे ख्याल में एक तो ये है कि उसमें ज़्यादा एक तो अरब कंट्रीज़ जो हैं ठीक है। उनके अपने मफादात हैं, और पाकिस्तान चूँकि ये साउथ एशियन ये कंट्रीज़ हैं, इनका अलग एक रीजन है। ठीक है। तो उसके अलावा कुछ तो जेनवन प्रॉब्लम है, ऊपर से ये है कि उम्मत मुस्लिमा में वो ज़्यादा यूनिटी भी नहीं है। वैसे तो हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, अगर किसी एक को दर्द होगी तो दूसरा सबको तकलीफ होगी। हम ये चीज़ प्रैक्टिकली क्यों नहीं करते? हम ऐसी वैसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे जैसे। आपका नाम? उस्मान जी। उस्मान सर, क्या करते हैं आप? मैं जी एम्प्लॉयड हूँ, किसी केमिकल इंडस्ट्री के साथ अटैच हूँ। सर, आपने खबर सुनी होगी कि 22 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। पहले पाकिस्तान इस पर फिक्रमंद था, लेकिन अब OIC जो है वो इसको लेकर, राम मंदिर के इफ्तिताह को लेकर जो है वो काफ़ी अपसेट नज़र आ रहा है और मुजम्मत कर रहे हैं वो लोग। क्या कहेंगे आप उनकी इस मुजम्मत पर? हाँ, ये जो गल्फ स्टेट्स हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी हम देखते हैं कि जी कंडेम ही करते हैं इसको, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये और बहुत ऐसे इश्यूज और मामलात पे है जिस पे हमने देखा है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो है ना, वो एक ताज़ियत और कंडेमिनेशन के अलावा कुछ नहीं होता। तो आई थिंक शायद हम इस पोजीशन में ही नहीं है एज अ स्टेट, मतलब कि हम कुछ डिक्टेट करा सकें। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटरनली भी इन्फ्लुएंस्ड हैं और एक्सटर्नली तो हम हैं ही हैं, मेरा मतलब है, जो हमारे इकोनॉमिक हालात चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक देखा जाए तो कहने का मकसद है बड़ी हम एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन में है पाकिस्तान। जब तक ख़त्म नहीं होते और फिर सारी कंट्रीज जब उम्मत मुस्लिमा हैं ये सारी एक फोरम पे गठन नहीं होती है, अपने जो मुफादात है उनको बलाए ताक रखते हुए ये एक दूसरे के मुफादात के पीछे जब नहीं जाएंगे, खाली अपने मुफादात देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर कोई खास चेंज आएगा या मुस्लिम उम्मा के अंदर कोई चेंज आएगा। देखें, ये जो एक चीज़ है, क्या आप नेट पे कोई भी सर्च कर सकता है कि क्या सऊदी अरेबिया या UAE इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे? क्या वो उनके साथ ट्रेड या बिजनेस नहीं कर रहे? सर, मौजूदा जो सिचुएशन आप देखें ना, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को बराह रास्त तो डायरेक्टली तो सारे ही कहते हैं जी हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, लेकिन इनडायरेक्ट ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे जो अपने मामलात हैं वो आपस में ठीक नहीं है। ठीक है, हम जो खुद कहते हैं उसके ऊपर हम खुद पूरा नहीं उतरते। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको वही बोला ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा वो फिरका वारियत का है। ठीक है, दूसरा हमारे पास एजुकेशन नहीं है। ठीक है, ये बेहतरी आ सकती है। लाइक अगर आप जैसे देखें, जैसे ये सोच है, अगर यही सोच पाकिस्तान के दूसरी पब्लिक की, आम पब्लिक की भी होगी, एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, तो शायद हम फिरका वारियत से, ये हिंदू मुस्लिम से, ये मंदिर मस्जिद से, इन चीज़ों से हट के आगे शायद चले जाए। आपका नाम? उसामा। उसामा, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। उसामा, आपको पता होगा 22 जनवरी को अयोध्या में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया है। पहले पाकिस्तान के आला हुक्काम की जानिब से, हमारे निगरान हुक्मरान की जानिब से मुजम्मत का इजहार किया गया, लेकिन अब OIC जो है वो भी इस पर मुजम्मत कर रही है। क्या कहेंगे कि आपको लगता नहीं है कि मुजम्मत करने का अब वक्त गुजर चुका है? जो होना था वो तो हो गुजरा। टू बी ऑनेस्टली OIC हो जाए या कोई भी और इस्लामिक कंट्री हो जाए, मजम्मत की सवाल कुछ कर भी नहीं सकते। हम तो इसी चीज़ के साथ बड़े हुए हैं, सुनते हुए कि जी मजम्मत कर दी, कश्मीर में कोई मामला हुआ उसकी मजम्मत कर दी, फ़लस्तीन में हुआ उसकी मजम्मत कर दी। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। यार मजम्मत तो मैं भी कर सकता हूँ, मतलब मजम्मत करने से कुछ नहीं होता। आप क्या करेंगे भाई, आप तो आला हुक्काम है ना। मुजम्मत तो जो है हर आम शहरी कर सकता है पाकिस्तान का। आप मुजम्मत करने के अलावा, अफसोस करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? अब तो यकीन करें, इनके अफसोस करने पर हमें अफसोस होने लग गया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब तो वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अफसोस तो बहुत होता है लेकिन दिल भी बहुत करता है। अब आप आम आवाम की बात करें ना, तो वो बहुत कुछ करना चाहते हैं इनके लिए, माली तौर पर भी, हर लिहाज से मदद करना चाहते हैं, लेकिन जो आला हुक्काम बैठे हुए हैं, हमारे जो मनसब पे बैठे हुए हैं, उनको इस चीज़ को सोचना चाहिए यार कि एटलीस्ट मजम्मत करते हुए हमको अरसा बीत चुका, अब कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाओ। हम कहने को तो इस्लामी रियासत है, एटमी मुल्क है हम, ठीक है, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। आप हर लिहाज से देख लें, नाम तो खुल के बात कर सकते हैं। अब मुझे ये भी डर है कि अब ये ज़्यादा क्लिप वायरल हो जाएगा तो हो सकता है भाई वीगो डाला आ जाए, कुछ और इस तरह का कोई मामला हो जाए, लेकिन ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। हम इस सियासत के साथ लायल हैं, हमने उस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मैं अपनी बात करूँ तो जो हमारी फैमिली है,
वो इंडिया से माइग्रेट करके आए हैं, ठीक है। अब हम मुहाजिर हैं, हमने इस मुल्क को बनाया है, ठीक है। जो 100 कार लोग आजकल लिबरल उठ के बातें कर रहे होते हैं ना कि भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया, भाई असल में हमने जो अपना पीछे घर बार बाउजदाद कुर्बानियाँ दे के आए हुए हैं, सारा कुछ पीछे छोड़ा हुआ है हमने, ठीक है। कुर्बानियाँ हमने दी हैं। और ये जो भी आपने बात की थोड़ी देर पहले कि जी इंडिया में वो राम मंदिर बना रहे हैं, तो मुसलमानों की ना सोच के ऊपर, मुसलमानों की मजम्मत के ऊपर भी मातम करने को दिल करता है। अब तो हम किस मुंह से जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करेंगे? अगर वो कल को हमें पूछ लें कि भाई ये इस तरह हो रहा था मामला, तो तुम लोग क्या कर रहे थे, एटलीस्ट ये चीज़ तुमको देखनी पड़ेगी ना कि बाबरी मस्जिद को उन्होंने शहीद किया, सारा कुछ किया, मामला जो भी था। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले मंदिर था, उसको मस्मार किया। ये तो सारी उनकी सो कॉल्ड फाशिज्म है। लेकिन अभी ओआईसी ने आज ये स्टेटमेंट दिया, इंडिया में कोई मंदिर बना है राम मंदिर, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई ये मंदिर नहीं होना चाहिए था। ये मतलब ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए आपको नहीं लगता कि प्रैक्टिकली आज 2024 में कुछ हमें एक दूसरे के साथ जो सा इकोनॉमी के हवाले से बात करने की जरूरत है, रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है, या हम ये सिर्फ ये छोटी सी या इस तरीके से स्टेटमेंट दे दें मंदिर नहीं, वो उनका आपस का मैटर है, या आप क्या कहते हैं मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना? सर ये सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ। अमली तौर पर कुछ करते नहीं है। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, अब राम मंदिर बन गया वहाँ पे। अच्छा। यानी उस वक्त अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ और अभी राम मंदिर बन गया, बस ये तनकीद करेंगे, बस ये कि सोशल मीडिया पे थोड़े दिन छाया रहेगा, उसके बाद बात खत्म। लेकिन उसमें ये है ना कि देखें, हम ये मतलब मुस्लिम का ये कंसेप्ट है कि भाई वहाँ पे 500 साल से ये मस्जिद बाबरी मस्जिद थी, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं, ये जो हिंदू लोग हैं, वो ये कहते हैं कई हजार साल से वहाँ पे राम मंदिर था, यानी कि जो उनके भगवान राम हैं उनकी वहाँ पे वो मौजूद थे। हमें भी हिस्ट्री के ऊपर से देखना चाहिए। लेट्स सपोज अगर हिस्ट्री में वाकई में वहाँ पे पहले मंदिर हो और बाबर जब आया उसके बाद मस्जिद बनाई गई हो, तो फिर तो ये इंडिया का राइट बनता है और हिंदुओं का राइट बनता है कि उनको जगह दी जाए। वहाँ से ये शवाहिद मिले हैं कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था। जब बाबर की हुकूमत आई थी तो उन्होंने मंदिर को डिमोलिश करके वहाँ पर मस्जिद बनाई थी। तो देखें तो इफ्तिताह ही जो थी वो गलत तरीके से हुई, लेकिन उसका इख्तिताम भी जो है वो गलत तरीके से हुआ। अब जो इंडिया की सरकार है उन्होंने मस्जिद के लिए अलग से जगह दे दी है और उसकी तामीर का काम भी शुरू हो गया। ये तो वही बात होगी ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जो आपने बात की है ना कि उन्होंने लाख से जो है उसकी जगह दे दी मस्जिद की, देखिए इस तरह होता नहीं है। अब किसी का कोई एक बाप है ना, आप उसे वो उसका बाप लेके वो उसको ये नहीं कह सकते कि वो दूसरे को जाके अपना बाप कह दे, उसको जाके अपनी माँ कह दे। बाप और माँ एक ही होती है। इसी तरह जो है वो जिस तरह उन्होंने मुसलमानों के एहसासात को ठेस पहुँचाई है, उसका बदला होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से सोच का आइडिया होता है कि जब एक लॉजिकल बात की जाती है तो डेफिनेटली चाहे कोई मुस्लिम हो जो थोड़ी सी अकल रखता होगा वो यही कहेगा कि जिसका राइट है उसे दिया जाए। लेकिन सिर्फ जब आधी बात बता दी जाएगी, इतना कह दिया जाएगा मस्जिद शहीद कर दी और वहाँ मंदिर बना दिया जाएगा, डेफिनेटली मैं ये कोई भी इंसान होगा वो यही कहेगा हाँ हाँ गलत हो गया। आपको नहीं लगता कि मीडिया में हाफ न्यूज़ या आधी बात को बता के प्रोपेगेंडा वगैरह किया जाता है? प्रोपेगेंडा किया जाता है, एजेंडा सेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें मीडिया में होती हैं। हम देखते हैं कि हमें दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और रहा होता है। तो ये शुरू से ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? आज 2024 में इंटरनेट के दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, झूठ और सच सामने आ ही जाता है। एक दिन दो दिन हम झूठ बोल सकते हैं, ज़्यादा देर बोल नहीं सकते। तो क्या समझते हैं इससे अगर कोई प्रोपेगेंडा करता है उसको नुकसान उसकी कंट्री को होता है या इंडिया वालों को या किसी दूसरे कंट्री को? अपने ही मुल्क को होगा, जाहिर सी बात है। अगर झूठ फैलाओगे तो ऐसा ही है कि आप पर अजाब नाज़िल होगा। ठीक है। ये तो नहीं है कि आप झूठ फैलाकर अपने आप को फायदा पहुंचा रहे हो, चाहे वो गैर मजहबी क्यों ना हो। लेकिन अगर झूठ फैलाओगे, हक की बात करोगे तो फिर तो डेफिनेटली सच के साथ खड़ा होना चाहिए। सच के साथ खड़ा। अब आप ये देखें ना कि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। उनका कहना है कि जो हमारे भगवान राम है ये उनकी जन्म भूमि है, ये उनकी बर्थ प्लेस है। और तो हमारे लिए जिस तरह मक्का मदीना है, बिल्कुल उनके लिए भी राम मंदिर इसी तरह था। तो मेरा ख्याल है कि हमें हर एक के मज़हब का एहतराम करना चाहिए। अगर वाकई में ऐसी चीज़ थी तो बाबर ने गलत किया ना पहले। मेरी बात सुने, जो हमारा मज़हब है ना इस्लाम, जो हमारे नबी हैं, जो चार्टर ऑफ जो दुनिया का सबसे बड़ा जो हुकूक है जिसके ऊपर ये हम चल रहे हैं आज तक, तो वो सबसे बड़ा जो मज़हब है हमारा इस्लाम, वो इस चीज़ का दरस देता है कि भाई आपने दूसरों के मज़हब का एहतराम करना है। हमारे नबी ने हमें ये चीज़ सिखाई और हम इसके ऊपर अमल पैरा हैं। और दूसरी बात जो आपने की कि जी वो कहते हैं कि वहाँ पे उनकी जन्मभूमि थी, ये सारी उनकी बकवासियात है, सीधी सीधी बात। तो अब आप गलत कर रहे हैं ना। देखिए मैंने आपको अभी ये बोला कि हमारा मजहब कहता है कि हमें बाकी तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए। अब आप इस तरह के वर्ड यूज़ करेंगे तो उनके भी जज्बात जो है मजरू होंगे। आप हमारी मस्जिदों को मस्मार कर रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं और वहाँ पे आप कह रहे हैं कि इस तरह हो गया वो हो गया। अब देखें, आपने वो एक फिल्म देखी होगी इंडिया की जो आई थी, बड़ी मशहूर थी, आमिर खान की, पीके। उसमें वो एक था, वो जो प्लेनेट से आ जाता है उसका कुछ गुम जाता है, तो वो रेडियो को भी वो कहते हैं कि ये राम मंदिर था, भगवान का टूटा हुआ मन का था। उनकी सोच इस तरह की है। तो हम तो उनकी सोच के ऊपर मातम कर सकते हैं। हमारा जो है ना हकाम बाला से भरपूर मुतालबा है, पाकिस्तान में
पूरी दुनिया के जो आलम बाला इस्लाम में बैठे हुए हैं कि यार खुदारा खुदारा कुछ करो इस्लाम